नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 15 नवंबर 2022 और आज पूरे विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ हो चुकी है। आमतौर पर ज़्यादातर इंसानों के शरीर में 8 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, जिसे आप भी जानते ही होंगे। ये रही लिस्ट, आप देख सकते हैं। पर लेकिन एक ऐसा ब्लड ग्रुप पाया गया है जो सिर्फ दुनिया के महज 45 लोगों में ही है। यानी कि आप समझ सकते हैं 800 करोड़ में से सिर्फ 45 लोगों में पाया जाता है। यानी कि यह जो है खून रेयरेस्ट से भी रेयरेस्ट खून है। अब हम समझते हैं कि दुनिया में किस ब्लड ग्रुप के कितने लोग हैं। अगर मैं बात करूं ओ पॉजिटिव की तो 42%, ए पॉजिटिव की 31%, बी पॉजिटिव 15%, ए बी पॉजिटिव 5%, ओ निगेटिव 3%, ए निगेटिव 2.5%, बी निगेटिव 1% और ए बी निगेटिव के जो है 0.05% है। इसी तरह से अगर हम बात करें गोल्डन ब्लड की, जैसे मैंने आपको बताया 45 लोग हैं। और एक तरह का ब्लड और पाया जाता है जिसे हम कहते हैं बॉम्बे ब्लड। जी हाँ, बॉम्बे, BOMBAY, बॉम्बे ब्लड। 170 लोग इस ब्लड के पाए जाते हैं। इसके बारे में भी हम लास्ट में ज़रूर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या है। गोल्डन ब्लड इंसानों के शरीर में पाया जाने वाला एक तरह का खून ही है जो कि सिर्फ 45 लोगों में पाया जाता है, जिसमें से सिर्फ 9 लोग ही ऐसे हैं जो सिर्फ इस ब्लड को दान कर सकते हैं। यानी कि बाकी के बच्चे 36 लोग इस ब्लड को डोनेट नहीं कर सकते हैं। मतलब 800 करोड़ में से सिर्फ 9 लोग अगर दान करते हैं तो उनका खून कितना महंगा होगा। यानी कि 1 किलो मतलब 1 ग्राम सोने से भी ज़्यादा। इस ब्लड ग्रुप को हम RH नल के नाम से भी जानते हैं। अब हम समझते हैं कि गोल्डन ब्लड को RH नल क्यों कहा जाता है। तो गोल्डन ब्लड को RH नल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खून उसी शख्स के शरीर में पाया जाता है जिसका RH फैक्टर नल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये RH फैक्टर और नल क्या होता है। दरअसल हमारे शरीर में खून 3 तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। पहला रेड ब्लड सेल, दूसरा वाइट ब्लड सेल और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। हमारे शरीर का जो ब्लड ग्रुप होता है ये 2 चीज़ों के आधार पर पता चलता है, एंटीबॉडी और एंटीजन। एंटीबॉडी हम उसे कहते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल में मौजूद प्रोटीन को हम एंटीबॉडी कहते हैं और रेड ब्लड सेल में मौजूद प्रोटीन को हम एंटीजन कहते हैं। RH रेड ब्लड सेल्स की सतह पर मौजूद एक प्रोटीन होता है। आम इंसान के शरीर में ये RH या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। लेकिन जिस इंसान की बॉडी में गोल्डन ब्लड होता है उसकी बॉडी का RH ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। मतलब कि ये इनके शरीर में RH फैक्टर नल होता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ ही लोगों के शरीर में गोल्डन ब्लड क्यों पाया जाता है। तो गोल्डन ब्लड ग्रुप जेनेटिक म्यूटेशन यानी कि आनुवांशिक उत्परिवर्तन की वजह से होता है। आमतौर पर ऐसे लोगों के शरीर में RHAG जीन यानी कि RH एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है। किसी इंसान के शरीर में इस ब्लड ग्रुप के पाए जाने की मुख्य तौर पर 2 वजह सामने आई है। पहला वजह है कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों में ट्रांसफर होता है। यानी कि अगर यह खून आपके पिताजी में है तो वह उसके बच्चों में भी जा सकता है। इसका दूसरा वजह है कि अगर आप किसी निकट या दूर के रिश्तेदार यानी कि भाई बहन या चचेरे भाई ममेरे भाई से अगर के बीच शादी होने की वजह से भी उनके बच्चों में यह गोल्डन ब्लड ग्रुप पाया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि गोल्डन ब्लड ग्रुप वालों के लिए क्या कोई खतरा होता है या नहीं। तो गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले इंसानों के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। इसकी वजह से शरीर में पीलापन और रेड ब्लड सेल्स कम होने का खतरा बना रहता है। इस ब्लड ग्रुप वाले ज़्यादातर लोग एनीमिया बीमारी यानी कि खून की कमी की बीमारी के शिकार पाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसकी संख्या पूरे भारत में 179 है। यानी कि पूरे भारत में सिर्फ 179 लोगों के में यह बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम इतना अजीब बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्यों है। अधिकतर जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं उनका नाम इंग्लिश कैपिटल लेटर ABO के आधार पर रखा गया, पर इसे हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो सबसे पहले बॉम्बे यानी कि मुंबई में पाया गया था और इसकी खोज सबसे पहले डॉक्टर YM भेंडिया ने 1952 में की थी। इस ग्रुप के सबसे ज़्यादा लोग मुंबई में ही पाए जाते हैं, इसलिए भी हम इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा। पर लेकिन जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो कैपिटल H एंटीजन होता है वह नहीं होता है और वो किसी भी ब्लड ग्रुप में नहीं आ पाते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।